आइए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को। ऊपर है पावर 6 जबकि नीचे प्रोडक्ट में साइन पर और कॉस पे डिग्री 2 है। तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर का क्यूब लेते हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो न्यूमरेटर में अप्लाई करें। तो आइए मैं जूनियर क्लासेस की आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखता हूं। इसको इस तरह से लिख देना चाहिए। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। और ए जो है, ए को लेना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स और बी जो है उसको लेना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं न्यूमरेटर लिख दूं, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो इसके न्यूमरेटर को अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। और अगर मैं न्यूमरेटर को स्प्रेड करता हूं, इसका बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है। देखिए पहला फैक्टर ये आ गया। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं ये चीज और ये चीज, और देखो ये तो 1 बन जाएगा। और अब मैं अगर आगे लिखता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस टू द पावर 4x। अब ये 1 हो चुका है यानी हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बच गया है। तो आइए इसको हम लिखते हैं और हमारे पास बचा है साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सीधा एंड वाले पार्ट पे पहुंच जाना और वर्किंग खुद कर लेना। नहीं तो आइए मेरे साथ चलिए। अब मैं इसे इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में पिक करता हूं। इस पार्ट के लिए मैंने इसको इस तरह से कैंसिल कर दिया और मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। जबकि दूसरा पार्ट टोटली 1 बन गया है क्योंकि कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और तीसरे पार्ट में हम लोग अगर टाइम वेस्ट ना करें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम है कि tan स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और यहां तो 1 का इंटीग्रेशन। अगर आपने 1 का इंटीग्रेशन अभी कर दिया तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। जबकि tan स्क्वायर की बात करूं तो इसको लिखना होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इधर कॉट स्क्वायर को लिखूं तो कोसिकेंट स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहां तो ऑलरेडी 1 dx है। अब मैं डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन भी माइनस एक्स और एक बड़ा सा कांस्टेंट। तो आंसर आ गया है tan एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। कहिए एग्जाम्पलर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लगा है। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां दिए गए हैं। इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट पे तो 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। बच्चे बहुत फायदा उठा रहे हैं। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस बात यानी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताइए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।